और अब बात करेंगे डेंगू के कहर की। जी हां, डेंजरस डेंगू, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में डेंगू तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंदौर में डेंगू के मरीजों में इजाफा देखा गया है। 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर अब 80 पर जा पहुंची है। ग्वालियर में डेंगू के 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 12 साल के एक बच्चे सहित 3 मरीज सामने आए हैं। वहीं ग्वालियर में डेंगू मरीजों के कुल आंकड़े की अगर हम बात करें तो ये 26 पर जा पहुंचा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग कई जिलों में डेंगू का कहर लगातार बरप रहा है। आपको ये बता दें कि इंदौर में कुल 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही संख्या जो है वो 80 पर जा पहुंची है। ग्वालियर में डेंगू के 3 नए मरीज भी सामने आए हैं। 12 साल का एक बच्चा भी डेंगू से पीड़ित बताया गया है। 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई है और इसके साथ ही आंकड़ा जो है वो 26 पर जा पहुंचा है। तो इंदौर और ग्वालियर वो 2 जगह जहां पर सबसे ज्यादा डेंगू मरीज सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां ग्वालियर में 26 मरीजों की पुष्टि की गई है, तो वहीं इंदौर में भी लगातार मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी से डेंगू के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कवायद कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि इंदौर में डेंगू के मरीजों की संख्या में जो है लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से बात चल रही थी कि इंदौर में मरीजों की संख्या जो है अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग ये लगातार दावा कर रहा है कि इंदौर के करीब 54,000 से अधिक घरों का जो है सर्वे किया जा चुका है और वहीं 1,000 से अधिक स्थानों जहां पर डेंगू का लार्वा मिला था उसे खत्म किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और वो लगातार अस्पताल की ओर पहुंच रहे हैं। इंदौर में यदि इलाकों की बात की जाए तो साजन नगर और बिचौली जैसे कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मरीजों के मिलने के बाद इन इलाकों में लार्वा रोधी अभियान जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था और कर्मचारी जो है वो अलग अलग कॉलोनी में जाकर एकत्रित जल का सैंपल ले रहे थे और जांच कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों से मरीजों की संख्या जो है वो एकाएक अत्यधिक सामने आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यह भी दावा कर रहे हैं कि पानी को साफ करके मच्छर का जो लार्वा उत्पन्न होने से रोकने की सलाह जो है वो लगातार लोगों को दी जा रही है और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में डेंगू की मरीजों की संख्या जो है वो लगातार सामने आ रही है। फिलहाल डेंगू के जो मामले सामने आए हैं उसमें मरीजों का इलाज जो है वो प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ सरकारी अस्पताल में भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जल्द ही इंदौर में डेंगू जो है उसे पूरी तरह काबू में कर लिया जाएगा। जी, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल। तो हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग की क्या कवायद है, लेकिन साथ ही IBC 24 आपको सचेत भी कर रहा है। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप इस वक्त देख पा रहे होंगे कि आप डेंगू से किस तरह से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या लक्षण है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप तत्काल अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में अपना डेंगू का टेस्ट जरूर कराएं और इलाज करवाएं, क्योंकि कई लोग डेंगू का इलाज घर पर भी करने की कोशिश करते हैं जो कि काफी घातक हो सकता है। लगातार IBC 24 एक्सपर्ट डॉक्टर्स के माध्यम से भी आप तक की जानकारी पहुंचा रहा है कि किस तरह से आप डेंगू के शिकार होने से बच सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं और कैसे बचाव किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं पानी में और अगर आसपास आपके घर के पानी की जमावट है तो इसे सबसे पहले आप ठीक करवाएं। रायपुर के पुरानी बस्ती तेलीबांधा इलाका में डेंगू बड़े स्तर में पैर पसारा था। तेलीबांधा में एक हफ्ता के भीतर एक ही परिवार के 2 नौजवान युवक मन के मौत के बाद इलाका में हड़कंप मच गई। यहाँ रामेश्वर साहू के 23 साल के बेटा प्रकाश और 27 साल के बेटा प्रकाश साहू के एक हफ्ता के भीतर मौत हो गई सावे। स्थानीय कांग्रेसी पार्षद शीतल बोगा बताई सावे के इलाका में डेंगू के 55 केस मिल चुके हैं। वह लगातार रोकथाम के काम करत हवे। तो वे बीजेपी पार्षद सीमा साहू बताई के ओकर खुद के घर में बेटा और किराएदार डेंगू ले संक्रमित थे। पार्षद जितेंद्र अग्रवाल स्वास्थ्य शिक्षा संचालक जैसन कई लोगों में डेंगू ले पीड़ित हो चुके। ऐसा में शहर में सिर्फ 8 केस बता के प्रशासन आंकड़ा छिपाए के काम कर रहे थे। तो एक बार फिर आप मतलब बता दें कि प्रशासन ऊपर घरों का आरोप लगाया जाते और इलाका में डेंगू बड़े स्तर में पैर पसारा था। तेलीबांधा में एक हफ्ता के भीतर एक ही परिवार के 2 नौजवान युवक मन के मौत के बाद इलाका में हड़कंप मच गई से। यहाँ रामेश्वर साहू के 23 साल के बेटा के मौत के बाद एक हफ्ता के भीतर एक दूसरी मौत बताया जाती।
डेंगू का बीमारी कैसे फैलता है? ये नाली के गंदा पानी से नहीं फैल रहा है। ये जो घरों में हम लोग जैसे कूलर है, कूलर को साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, साफ जो जमा रहता है वहाँ पे पानी, गमलों में जो पानी रहता है उसकी वजह से फैल रहा है करके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम खुद जाके कूलरों को भी साफ कर रहे हैं। कोई एक छोटा बेटा 22 साल का, वो अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, उनको डेंगू से उनकी मौत हुई और आज उनके बड़े बेटी की डेथ हो गई। मेरे वार्ड में शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में एक वर्मा, डॉक्टर वर्मा जी की भी डेंगू से मौत हुई। तेली बांधा का जो एरिया है, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग बुखार आने पर डेंगू का आशंका से, डर से भयभीत हो जा रहे हैं।